बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के लिए आज हुई पुरअमन पोलिंग। खम्मम में 52% तो वरंगल में तकरीबन 45% दर्ज हुई वोटिंग। तेलंगाना रियासत में कोविड का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7,646 नए केस। तेलंगाना रियासत में 8 मई तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नाइट कर्फ्यू में तौसी के जारी किए अहकामात। तेलंगाना में दूसरे लॉकडाउन को लेकर खदशात के दरमियान ऑटो ड्राइवर्स में तशवीश। मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाने की ऑटो ड्राइवर्स ने की हुकूमत से अपील। कोरोना का इलाज आरोग्यश्री में किया जाए शामिल। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने की वज़ीर आला केसीआर से अपील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को आज हुए 10 साल मुकम्मल। मुहिब्बान मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी की दराज़ी उम्र के लिए की दुआ। और अब खबरों की तफसील। साबिक़ अटॉर्नी जनरल पद्म विभूषण मुल्क के नामवर खानुंदा सोली सोराबजी का जुमे की सुबह कोरोना वायरस की जद में आने से देहांत हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। उनके देहांत पर सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव समेत दीगर सियासी कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया। तेलंगाना में वरंगल और खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अलावा 5 बल्दियात में आज पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। खम्मम में 52% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि वरंगल में तकरीबन 45% तक पोलिंग हुई। दूसरी जानिब नकरिकल कोत्तूर बल्दियात में सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% रायदेही दर्ज की गई। वहीं बोधन, परकाल, लिंगोजीगुड़ा बल्दियात में भी आज पोलिंग पुरअमन रही। तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर में TRS पार्टी को ही दोबारा कामयाबी हासिल होने की पेश ख्यासी की गई है। इसको लेकर एग्जिट पोल्स जारी किए गए हैं। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाब को लेकर जारी एग्जिट पोल में TRS की फतेह की निशानदेही की गई है। आरा की रिपोर्ट के मुताबिक TRS 50%, कांग्रेस 39%, BJP 6.31%, जबकि आत्मा साक्षी के मुताबिक TRS 43%, कांग्रेस 36%, BJP 14% वोट हासिल करेगी। वाज़ेह हो कि TRS के रुकन असेंबली नोमुला नरसिम्हा की मौत से ये ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर था। ज़िमनी इंतखाब 17 अप्रैल को हुआ था। मरकजी मुकाबला TRS के नोमुला भगत, कांग्रेस के जाना रेड्डी व BJP के रवि नायक के दरमियान था। ताहम एग्जिट पोल में दोनों की फीसद की बुनियाद पर जाना रेड्डी को सख्त मुसाबिकत का सामना करना पड़ सकता है। ये इंतखाबात TRS और जाना रेड्डी के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। बता दें कि नताइज का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में कोविड का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,646 नए केस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 5,926 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद ये तादाद 3,55,618 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में आज भी कमी का सिलसिला जारी है। इस दौरान 77,091 टेस्ट किए गए, जिनके मिंजमला 4,492 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद में कमी के बाद ये तादाद 7,646 दर्ज की गई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद में कमी के साथ तादाद 1,441 हो गई, जो कल की बनिस्बत तकरीबन 150 केसेस कम है। जबकि इस
दौरान 53 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2261 हो गई। तेलंगाना भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कमी का सिलसिला हुनूस जारी है, जिस पर काबू पाने एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी लापरवाही तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद में इजाफा होकर यह तादाद 4,35,606 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी मुसलसिल खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को शिकस्त दे सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 99, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 114, GHMC में 1441, जगतियाल में 230, जंगांव में 54, जयशंकर भूपालपल्ली में 55, जोगुलंबा गदवाल में 85, कामारेड्डी में 153, करीमनगर में 274, खम्मम में 212, कोमरम भीम आसिफाबाद में 106, महबूबनगर में 243, महबूबाबाद में 110, मंचरियाल में 191, मेदक में 137, मेडसल मलकाजिगिरी में 631, मुलुगु में 36, नागरकर्नूल में 198, नलगुंडा में 285, नारायणपेट में 47, निर्मल में 130, निजामाबाद में 330, पेद्दापल्ली में 139, राजन्ना सिलसिला में 139, रंगारेड्डी में 484, संगारेड्डी में 401, सिद्दीपेट में 289, सूर्यापेट में 283, विकाराबाद में 189, वनापर्ती में 120, वरंगल रूरल में 105, वरंगल अर्बन में 152, यादाद्री भुवनगिर में 184। इस तरह जुमला 7,646 केसों का इंदराज हुआ। वहीं रियासत भर में 77,727 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। अवाम कोविड से महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर मौसर अमल कर महफूज रह सकते हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में मजीद 1 हफ्ते की तौसी का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने जुमे के दिन 8 मई की सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह हो कि 20 अप्रैल की शाम 9 बजे से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। ताहम रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलात के पेश नज़र आज रियासती हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू में मजीद 7 दिन की तोसी की है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जियो के जरिए अहकाम जारी कर दिए हैं। इन अहकाम के मुताबिक तमाम दफातर, दुकानें, कारोबारी इदारेजात, रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह शाम 8 बजे बंद कर दिए जाने चाहिए, सिवाय अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मेसियों, मेडिकल स्टोर्स और इसेंशियल सर्विसेज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता अफराद, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ज़रूरी अशिया की डिलीवरी से जुड़ी ई-कॉमर्स सर्विसेज, पेट्रोल, गैस पंप्स, वाटर सप्लाई जैसी खिदमात पर यह पाबंदी आयद नहीं रहेगी। इन सरगर्मियों से जुड़े अफराद को अपने साथ ID कार्ड रखना होगा, जबकि मज़कूरा सरगर्मियों में मुलविस अफराद के अलावा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम अफराद को सड़कों पर घूमने की इजाज़त नहीं रहेगी। वहीं मेडिकल इमरजेंसी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो से आने जाने अपने साथ वैलिड टिकट के साथ अपनी मंजिल को पहुँच सकते हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन को लेकर खदशात के दरमियान शहर के ऑटो वालों में गुजर बसर को लेकर तशवीश की लहर देखी जा रही है। कोरोना वबा की पहली लहर के आगाज के साथ ही लगाए गए लॉकडाउन के बाद से अब तक रोज कमाकर खाने वाले घरानों में माशी मसाइल का सामना है। वहीं कोरोना वबा की जारी दूसरी लहर के दरमियान लॉकडाउन के खदशात को देखते हुए ऐसे अफराद और ख़ानदानों में गुजर बसर के लिए फ़िक्र देखी जा रही है। शहर हैदराबाद में एक ऐसा भी तबका है जो ऑटो चलाकर रोज़ाना अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। ये मंजर है मेहदीपट्टनम का, जहां से आसिफ नगर, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, टप्पा चबूतरा के लिए शेयरिंग ऑटो चलते हैं। इनमें ऐसे कई ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनका ऑटो भी किराए का होता है। दिन भर मेहनत करके ऑटो का किराया अदा करते हैं और फिर बचे हुए पैसों में अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं। लेकिन मौजूदा वबाई हालात में शेयरिंग ऑटो में लोग बैठने से कतरा रहे हैं, जिससे ऑटो वालों की आमदनी में खासी कमी वाक़ई हुई है। ऐसे शेयरिंग ऑटोज़ शहर के मुख्तलिफ मुकामात जैसे चारनार, मुगलपुरा, तालाबकट्टा, शालीबंडा, चंद्रायण गुट्टा, बहादुरपुरा, अफजलगंज, किशनबाग, पहाड़ी शरीफ, वट्टेपल्ली, रिंग रोड पर देखे जा सकते हैं, जिसके जरिए हज़ारों ख़ानदानों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे ऑटो ड्राइवर्स जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं कि अब दोबारा लॉकडाउन की खबरों से मज़ीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान खान है। 1 साल से मैं यहाँ मेहदीपट्टनम में ऐसे हालचाल हुए है कि कारोबार नाम को नहीं है, मकानदार दुनिया का टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले भी दुनिया के लड़ाई हो गया हमारे इसमें, मकानदार किराया लो पड़े, फिर अब से लॉकडाउन हो गया तो कहाँ से करेंगे। यहाँ पहले ऑटो चल रहे हैं बराबर, दुनिया के खाने पीने के वांदे बहुत चल रहे हैं यहाँ, पहले से परेशान है। एक तो रमज़ान का महीना है, आप लोग फिर लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, क्या वजह से लॉकडाउन करना? कोरोना का कोई पेशेंट ही नहीं है,
खाली है कोरोना कोरोना, किसको भी ले जा रहे हैं कोरोना है बोल के डाल दे रहे हैं। आखिर क्या तो भी है कोरोना का मसला समझ में नहीं आ रहा। आगापुरे का रहने वाला हूँ, दरअसल बच्चे आपको 3 बच्चे हैं और बीवी वालदा है। मदरसे में पढ़ते यूज़ करते हैं। महीने की फीस उनकी 1000 रुपये है एक बच्चे। कहाँ से नहीं कर रहा, बंद करके रखे, कुछ भी नहीं, ऑटो चला के करना पड़ता। किराए का ऑटो है, सब महीने को 8,500 रुपये किराया है महीने को। लाइट का बिल आता, सब मैनेज करना पड़ता, आधा करना पड़ रहा, आधा देना पड़ता। फिलहाल पिछले 1 साल से मेदीपट्टनम पे इतना बुरा आलम है ऑटो वालों का, खाने को खाना नहीं है। देखे तो गाड़ियों के गुत्ते 200-300 रुपये, वो गुत्ते क्या निकालेंगे, अपने यहाँ से घर का खर्चा क्या निकालेंगे, गैस के पैसे क्या निकालेंगे। हर कोई परेशान है। घर को गए तो घर किराए के है, घर के लाइट के बिल दुनिया के आ जा रहे, घर का किराया महीना होती किराया पूछ रहे। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि हमारी थोड़ी हेल्प करे, थोड़ा हमारे को कोऑपरेट करे, थोड़ा हमारे को सपोर्ट करे। बोधन रुकने असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने रियासत खासकर के बोधन शहर में बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए अपनी जानिब से कोविड मरीजों के लिए 800 ऑक्सीजन सिलेंडर और 100 बेड्स का इंतजाम करवाया है। उन्होंने बोधन में BBN के नुमाइंदे फराज अजहर से बात करते हुए कोरोना से मुतासिरा गरीब लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने की वज़ीर आला KCR से अपील की। नाज़रीन, हम आज बात करने जा रहे हैं रुकन असम्बली शकील आमिर साहब की इसके साथ, जो कि शहर बोधन से नुमाइंदगी करते हैं TRS के लिए। पहली चीज तो ये जो वक्त है बहुत नाजुक वक्त है, और ये जो वबा में जो हाल आज लोगों का है, बहुत परेशान हैं लोग। ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता कि वो आगे आए। खुसूसी तौर पे मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है। ये महीने में हम लोग ज़कात देते, फितरा देते और कई तरीके के जो है सदका खैरात करते। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, आज इंसान को इंसान की ज़रूरत है। इंसान की जान बचाने से ज़्यादा बड़ा काम कोई दूसरा काम नहीं है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हर आदमी आगे आए, जिससे जो सतात अल्लाह ताला जिसकी दिया उस हिसाब से और उससे थोड़ा आगे भी बढ़ के जो है आज एक दूसरे की मदद करके चले। माहौल बहुत ख़राब है, कई जानें जा चुकी है, और KCR साहब आप जो है हमदर्द आदमी हैं, लोगों के चाहने वाले हैं। कई किसानों को, गरीब लोगों को आज तेलंगाना स्टेट में जैसी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन जो ये कोरोना वायरस का मसला है, वबा का मसला है, इसमें भी हुकूमत को और 2 कदम आगे आते हुए गरीब लोगों की मदद करके फौरन से फौरन, अगर मेरी CM साहब से गुजारिश है, इसको आरोग्यश्री में लेके ये लोगों का ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का भी, इसको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दवाखान हॉस्पिटल्स को भी देते हुए और आरोग्यश्री में इसको इंक्लूड करके गरीब लोगों की इसमें मदद की जाए, उनको भरोसा दिलाया जाए। मैं वार्न कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, आप ये नाजुक वक्त में हिंदुस्तान के साथ आपको ठहरना है और रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के साथ आपको ठहरना है, तेलंगाना की आवाम के साथ, हिंदुस्तान की आवाम के साथ। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो नोच के खाने का काम कर रहे, ये बंद कीजिए। जो आपका खर्चा है रीजनेबल है, वो रीजनेबल आप लोग पब्लिक को चार्ज करिए और पब्लिक को पैनिक करना बंद कर दीजिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना से मुतासिर होने के बाद शहर के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो बयान जारी किया और मौजूदा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गरीबों की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत शामिल करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाई जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह गरीब आवाम को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करें। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। నేను కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్న మరి ఈ సమయంలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మీ మెసేజ్, గుడ్ విషెస్ తెలియజేశారు। మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు। నేను పూర్తి స్థాయిలో ఒక 1 or 2 డేస్లో రికవర్ అయ్యి మరి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతానని చెప్పి భావిస్తున్నాను। మీ అందరికీ గుడ్ విషెస్ కోసం థ్యాంక్స్। మరి హాస్పిటల్లో ఉన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందల వేలాది మంది
బెడ్స్ కోసము, ఆక్సిజన్ కోసము, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కోసము, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కోసము మరి నాకు కూడా ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. మరి ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత విస్మరించొద్దు. ప్రత్యేకంగా నిరుపేదలు ఈ కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్స్ బెడ్స్ కానీ, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ కానీ, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కానీ ఉచితంగా వాళ్ళకి అందే విధంగా చేయడం ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత అని చెప్పి మరోసారి నేను మనవి చేస్తూ, కరోనా వ్యాధి ట్రీట్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి నిరుపేదలకి, కరోనా బాధితులకు, కరోనా కుటుంబాలని ఆదుకోవడానికి 24 గంటల సర్వీసులు అందించడం కూడా నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను. నా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप. हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क. न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप. मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब. आरमूर में कोविड के बायस एक और सहाफ़ी की मौत हो गई है. ये ज्ञानेश्वर TG24 चैनल के सहाफ़ी थे. बता दें कि आरमूर में अंदरून 3 दिन कोविड से 2 सहाफ़ी फौत हो चुके हैं. आरमूर प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर गुम्माड़ी शंकर और दीगर सहाफ़ियों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है. उन्होंने कोविड से फौत हो जाने वाले एक्रेडिटेशन या बगैर एक्रेडिटेशन के सहाफ़ी को एक्सग्रेशिया फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है. इस मौके पर प्रेस क्लब नायब सदर मोहम्मद सैफ अली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद अली, एडवाइज़र्स सैयद ज़फ़र अली, विद्यासागर, पुनाला, चंद्रशेखर, नरेंद्र व दीगर मौजूद थे. जॉइंट एक्शन कमेटी ज़हीराबाद के एक वफद ने आज सरकारी दवाखाने का मुआयना किया और कोरोना टेस्टिंग के अलावा मरीज़ों के मुतालिक बरती जा रही लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया. इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वेनर वाई नरोत्तम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़हीराबाद सरकारी दवाखाने की जो पुरानी इमारत है उसको कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए और कोरोना के मरीज़ों का इलाज शुरू किया जाए ताकि ज़हीराबाद की आवाम को बाहर जाकर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े. अस्पताल सुपरिटेंडेंट बालराज से बात करते हुए उन्होंने अस्पताल में टेस्टिंग किट्स की फरहमी और ऑक्सीजन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी. इस मौके पर मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, अयूब, जनार्दन, मकसूद हुसैन के अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे. జైరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించడానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే కోవిడ్ వార్డు పెట్టినామని అన్నారు కానీ అక్కడ ఎవరు పేషెంట్లను తీసుకోలేదు, ఎక్కడ కూడా సరైన రీతి లేదు. అదేవిధంగా టెస్టింగ్ సెంటర్లకు పోతే టెస్టింగ్ కిట్లు లేవు, ఆడ సరైన రీతిలో వెళ్ళి టెస్టింగ్ చేస్తలేరు. టెస్టింగ్ కిట్లు లేవు. అదే తర్వాత వ్యాక్సిన్ సెంటర్లో పోతే వ్యాక్సిన్లు లేవు. కేవలం ఒకే ఏంటంటే కోవిషీల్డ్ ఉన్నదని చెప్తున్నారు. కోవాక్సిన్ అనేది లేనే లేదు. ఇది గత 15 రోజుల నుంచి కోవాక్సిన్ ఇక్కడ సెంటర్లో లేనే లేదని కనబడుతుంది. దాన్ని కనుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మేమేం చేయాలి సార్, వ్యాక్సిన్ లేదు అని అంటున్నారు. ఇది ప్రభుత్వం తప్పు వల్లనే వ్యాక్సిన్ రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏంటంటే జనరల్ వార్డులో పోయి చూస్తే ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 38 మంది డాక్టర్లు ఉన్నా ఇక్కడ ఏంటంటే ఓపీలో ఎవరు కూడా సరైన రీతిలో డాక్టర్ లేరు. కేవలం ఒకరిద్దరితోనే డాక్టర్లు ఉన్నారు. మెడికల్ సూపరింటెండెంట్
కొరకు సంప్రదించగా ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో ఉన్నా అక్కడ ఉన్నా అని చెప్పడం జరుగుతున్నది. అయితే మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ కూడా సరి అయిన రీతిలో స్పందించలేదని చెప్పేసి మేము డిఎంహెచ్ఓ మాట్లాడితే డిఎంహెచ్ఓ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ జైరాబాద్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. కోవిడ్కు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మొత్తం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఉన్నది, ఆక్సిజన్ బెడ్లు ఉన్నాయి, సుమారు 70 బెడ్ల వరకు ఉన్నాయని డిఎంహెచ్ఓ చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడున్న వైద్యులను కనుకుంటే అవి ఏవి కూడా సరైన రీతిలో లేవు. मजलिस के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी पर हुए कातिलाना हमले को आज 10 साल मुकम्मल हो गए। 30 अप्रैल 2011 के दिन अकबरुद्दीन अवैसी पर बारकस इलाके में जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। मुहिब्बान मजलिस, मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने अपने चहीते कायद अकबरुद्दीन अवैसी की सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया था। कई मसाजिद, मनादिर और औलिया अल्लाह की बारगाहों में भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद हबीब मिल्लत को अस्पताल से सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद अकबरुद्दीन अवैसी को रूटीन चेकअप के लिए बार बार दवाखानों को जाते आते रहना पड़ा। ताहम अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी अवामी खिदमत को जारी रखा। इस सिलसिले में अकबरुद्दीन अवैसी ने 10 स्कूल्स कायम की। इन स्कूल्स के क़याम का मकसद मुस्तक़ीन की तालीमी मैदान में हौसला अफजाई करना है। चुनांचे बड़े पैमाने पर कई मंजिला इमारतों की मुख्तलिफ इलाकों में तामीर की गई, जहाँ कारपोरेट तर्ज की मेयारी तालीम का इंतजाम किया गया। वहीं SSC इम्तिहान के लिए खुसूसी कोचिंग सेंटर्स चलाया गया। ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा हालिया जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन के बाद आई बारिश व सैलाब के दौरान हजारों घरानों को मुमकिना मदद पहुंचाते हुए अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत और एतमाद में मजीद इजाफा कर लिया। अकबरुद्दीन अवैसी ने बिला किसी मजहब, मिल्लत, जात पात, भेदभाव अवाम की बेलौस खिदमात को अपना मकसद बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी गिरां खदर सरगर्मियों से मुतासिर होकर अवाम भी इनसे बेलौस मोहब्बत करती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र खान ने फिलखाना में वाक़ मस्जिद मिस्कीन शाह के बाहर मुस्तकीन में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने सुल्तान शाही लल्लन साहब की मस्जिद के करीब मुनक़दा तक़रीब में रियासती हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स मुस्तकीन में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के सीनियर कारकुन मुच्चू पटेल नजीब के अलावा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आज रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्तैक मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। आदिलाबाद के मोहल्ले शांतिनगर में वाक़ मस्जिद कौसर के अहाते में इंतज़ामिया कमेटी की निगरानी में ये तकसीमी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा नुमाइंदा मजलिसी काउंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान, TRS काउंसलर्स S नरसिंह, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद मुबीन के गणेश, सदर तंजीम आइमा मौज़नीन हाफिज़ मंसूर अहमद, सदर मस्जिद कौसर अतीक़ुर रहमान, शेख मुजीब मोहम्मद कलीम, अमीम शरीफ और दीगर मौजूद थे। मस्जिद के अंदर रमज़ान गिफ्ट दिया जा रहा है। KCR साहब की तरफ से जो KCR साहब की सरकार आने के बाद से हर साल रमज़ान, क्रिसमस, दशहरा, हर ईद जो है सो KCR साहब की तरफ से तोहफा दिया जाता है, जो गरीब आवाम के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कहना यही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे KCR साहब तेलंगाना के अंदर कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब को आगे लेकर जा रहे हैं। हर यानी कि हर कौम में जो है सो जो भी ईद अगर होता है वो ईद के लिए जो है सो जो भी KCR साहब की तरफ से जो भी स्कीम्स आ रहे हैं आप देखिए, जैसा कि जो बताना है बहुत कुछ है लेकिन नहीं बता सकते। हर हैदराबाद के हर शहरी को इस चीज़ के बारे में मालूम है। आप शहर में आज जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से आज 3000 पैकेज हैदराबाद के लिए आए हैं, उसमें 600 बेला जैनत मंडल को भिजाए हैं और 2400 हैदराबाद शहर के लिए, और उसके साथ एक जियो भी आया है। मस्जिद के सदर और इमाम की जो सो तहत में ये जो सो तकसीम किया गया है, इसलिए आज कौसर मस्जिद में इस
गिफ्ट का आज इनाग्रेशन करें। वाईएसआर कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन काउंसिल हबीब अब्दुल रहमान अत्तास का आज इंतकाल हो गया। वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी थे और टीआरएस पार्टी में भी अब्दुल रहमान अत्तास कई ओहदों पर फायज रह चुके थे। इब्तिदा से वो जगन मोहन रेड्डी से काफ़ी करीब थे, जिस पर उन्हें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन और पार्टी अखिलती सेल का सदर बनाया गया था। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इस्तेकाम बिलखुसूस अखिलियतों को पार्टी से जोड़ने के लिए काम किया। शहर में इफ्तार से आइन क़ब्ल इफ्तारी देने के बहाने 2 बुरखा पोश खातून ने एक मकान में दाखिल होकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। तफसील के लिए देखिए यह रिपोर्ट। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ उस्मानपुरा में कल शाम के वक्त पेश आई चोरी की वारदात में नामालूम सारिकीन ने एक ज़ईफ जोड़े को इफ्तारी देने के बहाने घर में दाखिल होकर 6 लाख रुपये नकद रकम और सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कट्ठलवाड़ी उस्मानपुरा में ज़ईफ जोड़ा रियासत अली और उनकी अहलिया निसार निसा के मकान पर 2 नामालूम खवातीन इफ्तारी देने के लिए मकान में दाखिल हुई और उन्हें जबरदस्ती चाकू की नोक पर बांध दिया और अलमारी में मौजूद नकदी तकरीबन 6 लाख रुपये और तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया और राह फरार इख्तियार की। ज़ईफ जोड़े के मकान में हुई चोरी की इत्तला के साथ ही मलकपेट के मजलिसी एमएलए अहमद बलाना ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। के अंदर यहाँ पर इस मकान के अंदर जहाँ पर 2 ज़ईफ हज़रात ही रहते थे, उनके मकान के अंदर इफ्तार के टाइम के ऊपर 2 खवातीन बुरखे में आए, आकर इफ्तार लाए बोलकर बहाने से अंदर घुसकर खवातीन को रस्सी से बांधकर और बड़े हजरत रहते उन लोग को डराकर मारने की धमकी देकर उनकी अलमारी में से कुछ 8 लाख रुपए लेकर बाहर से दौड़ बनकर कर चले गए हैं। ये कोई जानकार आदमी ही कर सकता है जिसको इत्तला है कि ज़ईफ हज़रात के पास कोई नहीं रहते, सिर्फ मियाँ बीवी दोनों ज़ईफ हज़रात रहते हैं। इनको एक बच्ची है जो अमेरिका में है। कोई जानकार आदमी कर सकता है। पुलिस टीम का इंतज़ार कर रही है और इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द पुलिस की कोशिश करेंगी और हम भी परसों करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ये खातून को पकड़ा जाए, जो सारिकीन को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि नए अफराद को शाम के टाइम पे इफ्तार के टाइम के ऊपर अपने घरों के अंदर इफ्तारी के बहाने या किसी और बहाने दाखिल होने ना दिया जाए। मियाँ बीवी ये घर में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट में। इफ्तार के टाइम पे 6:30 के टाइम पे 2 औरत लोग इफ्तारी लेके आए थे। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोले बड़े मियाँ। अंदर जाने के बाद वो मियाँ बीवी को दोनों जो औरत इफ्तार लाए सो वाला उसको हाथा पाँव बंद कर टाई करके डरा के उसमें से कुछ पैसे लेके गए बोल रहा, लाखों रुपया बोल रहा, मगर वो वेरीफाई करना है। ये अभी जो ये विकारुन्निसा थोड़ा मिजाज ठीक नहीं है तो उस्मानिया को भेजा। ये बड़े मियाँ को कहाँ है क्या हुआ बोल नहीं सक पा रहे। 80 का है उन्होंने दरमियान, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ बाबा, ऐसा है बोल रहा। ये हम तहकीकात करने के बाद चोरों को पकड़ते। शहर हैदराबाद में साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने मीरपेट पुलिस के इश्तिराक से मोटरसाइकिलें चुराने वाली गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के पास से 10 मोटरसाइकिलें जब्त की गई, जिनकी जुमला मालियत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बाद मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा मोटरसाइकिलें मीरपेट पुलिस के हवाले कर दी गई। डीसीपी चक्रवर्ती कुम्मी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। पुलिस स्टेशन दोनों मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार करें और इन लोगों से राचकोंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 10 स्पोर्ट्स बाइक का बरामद हुआ, जिसका वैल्यू है लगभग 15 लाख। ये 2 अक्यूज़्ड का नाम है उत्तम कुमार जो 20 साल के हैं और सरूर नगर के रहने वाले हैं। संदीप कुमार भी 20 साल का है और ये बिग बास्केट में काम करता था, ये भी सरूर नगर का रहने वाला है। इन लोगों से टोटल प्रॉपर्टी 5 बजाज पल्सर 220 सीसी, एक KTM ड्यूक, 2 रॉयल एनफील्ड, एक होंडा एक्टिवा और होंडा शाइन बाइक का बरामद हुआ। उत्तम और संदीप दोनों दोस्त हैं जो सरूर नगर में रहते हैं। पहले ये बिग बास्केट में काम करते थे और इन लोगों का ये स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौकीन है, तो
इस वजह से टोटल 10 बाइक्स का चोरी करें और इसमें मीरपेट में 5 केस हुए इस पे और एलबी नगर में 2 व्हीकल, मेडीपल्ली में 2 व्हीकल और सरूर नगर में 1 व्हीकल का चोरी करें और ये राचकोंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है। ये इस पूरा ऑपरेशन में इंस्पेक्टर राघवेंद्र, एसआई नरेंद्र, श्रीशैलम, तकीउद्दीन और चंद्रमोहन और एंटायर टास्क फोर्स का टीम और मीरपेट पुलिस स्टेशन भी शामिल है, तो इन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के लिए आज हुई पुरअमन पोलिंग। खम्मम में 52% तो वरंगल में तकरीबन 45% दर्ज हुई वोटिंग। तेलंगाना रियासत में कोविड का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7,646 नए केस। तेलंगाना रियासत में 8 मई तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नाइट कर्फ्यू में तौसी के जारी किए अहकामात। तेलंगाना में दूसरे लॉकडाउन को लेकर खदशात के दरमियान ऑटो ड्राइवर्स में तशवीश। मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाने की ऑटो ड्राइवर्स ने की हुकूमत से अपील। कोरोना का इलाज आरोग्यश्री में किया जाए शामिल। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने की वज़ीर आला केसीआर से अपील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को आज हुए 10 साल मुकम्मल। मुहिब्बान मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी की दराज़ी उम्र के लिए की दुआ। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।